बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाई करके जाते हैं बट एग्जाम में घुसते ही या फिर क्वेश्चन पेपर देखते ही सब भूल जाते हैं। पैनिक में, डर में, प्रेशर में जितना भी पढ़ा वो भी याद नहीं रहता है, सब दिमाग से एकदम से गायब हो जाता है। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ 30 days 30 student related वीडियोस। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है जहाँ पे एग्जाम में आप डर जाते हो, पैनिक करते हो, क्वेश्चन पेपर देखते ही आप भूल जाते हो कि क्या था, पता है कि पढ़ा है, पता है यहाँ पे लिखा हुआ था, ये था, बट वो याद नहीं आ रहा होता है। और हम सब जानते हैं कि पढ़ के तो सब जाते हैं, एग्जाम में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो बिना पढ़े आएगा, बट सही टाइम पे क्वेश्चन देख के आंसर याद आना चाहिए, पॉइंटर्स याद आने चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ही आपको एग्जाम पास करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और अगर एग्जाम हॉल में आपका फ्रेंड हो या फिर कोई पहचान वाला हो, देन प्लीज उनसे बात मत करो। आई वुड सजेस्ट कि किसी से भी एग्जाम हॉल में जाते ही किसी से भी बात मत करो। नाउ आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आप जैसे ही घुसते हो, आप अगर किसी से बात करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट हो सकता है। दोस्त आपस में पूछते हैं कि भाई तूने कितना पढ़ा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। या फिर अगर कोई बोल रहा है कि फ्रेंड बोल रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत है, और अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाएगा। सो प्लीज एग्जाम हॉल में जाते ही किसी से भी बात मत करो। आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी आपने इतने टाइम में रिवाइज किया है, उस पर कॉन्फिडेंस रखो। अगर कोई पूछे ना कि भाई सब पढ़ के आ गया, कॉन्फिडेंस से बोला हाँ मुझे सब आता है, भले नहीं भी पढ़ा हो, जितना भी भले वो पॉइंट स्किप भी कर दिया हो, वो चैप्टर स्किप भी कर दिया हो, से यस हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम हॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके वजह से वो क्वेश्चन पेपर देखते ही आंसर भूल जाते हैं, इज बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर स्लीप। जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि लेट नाइट पढ़ाई स्ट्रेच करो, बहुत पढ़ाई करो, कम सो। आप कम सो के कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे आपका माइंड थका हुआ रहेगा, आपका माइंड नींद में रहेगा। अब कोई नींद में है तो वो कैसे आंसर याद रख पाएगा, कैसे रिकलेक्ट करेगा, कैसे उसको आएगा कि क्या पॉइंट था, क्या आंसर है। यू नीड टू टेक प्रॉपर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप before your exams. Never do this mistake of compromising your sleep, especially during exam days. अगर आप स्टेज भी कर रहे हो, आपने पढ़ भी लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अगर आपको सही टाइम पे क्वेश्चन देख के आंसर याद नहीं आया तो क्या मतलब इतनी पढ़ाई का, क्या मतलब लेट नाइट स्ट्रेच करने का। इसलिए जितना भी पढ़ा है उतना पढ़ो, बट अच्छे से सो। आपको चाहिए ना कि आपने जितना भी पढ़ा है एटलीस्ट उतना एग्जाम में याद आए। एंड दिस इज वन मिस्टेक जिसकी वजह से एग्जाम में या तो इंसान भूल जाता है सब कुछ, या फिर डर जाता है, पैनिक करता है, या फिर थकान होती है, या फिर नींद आ रही होती है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपका 3 घंटा हैज टू बी, योर माइंड हैज टू बी सुपर फ्रेश, योर माइंड हैज टू बी सुपर अलर्ट। और ये कब पॉसिबल होएगा? जब आप प्रीवियस नाइट अच्छे से सोगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंप्लीट योर पेपर इन द एग्जाम, एंड दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं जहां पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। उस 15 मिनट्स को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि जो 3 hours आपको मिलते हैं उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, वो 15 मिनट के टाइम में ही ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आई रिमेंबर मेरा कोई तो पेपर था जहां पे मैंने क्वेश्चंस तो सारे देख लिए थे, बट 15 मिनट में मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। एंड जब एग्जाम का जो राइटिंग टाइम था ना, उसमें आई स्पेंट लाइक गुड 15 मिनट्स जहाँ पे मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ या कौन सा वाला स्किप करूँ। आई कुड नॉट डिसाइड। तो कौन सा नहीं करना है अटेम्प्ट, उसको पहले ही स्क्रैप आउट कर दो कि ये क्वेश्चन मैं देखूंगा भी नहीं। योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैज टू बी सॉलिड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना आंसर लिखना है। अगर कोई एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को कब लेना है, कब उठाना है। यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अभी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज हैव अ क्लॉक। जब एग्जाम देने जा रहे हो ना, तब घड़ी पहन के जाओ, और जब प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तभी भी सेम वॉच पहनो। यू नीड टू गेट यूज्ड टू
सीइंग टाइम फ्रीक्वेंटली, जितना ज्यादा आप एग्जाम हॉल में फ्रीक्वेंटली टाइम देखते रहोगे, हाँ पता है कि आधा घंटा इसको देना है, जैसे ही आधा घंटा हो गया यू नीड टू स्विच द क्वेश्चन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भले ही कितना भी इजी पेपर आए, भले ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में सब आता हो, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो आपका पेपर छूट जाएगा। एंड तब घर पे आके अगर आप रोगे कि यार सब आता था फिर भी नहीं लिख पाया, टाइम कम पड़ गया, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आई डोंट वांट यू टू डू दिस मिस्टेक। अभी से ही टाइम मैनेजमेंट सही से करो कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड में बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो आपके पेपर छूट जाते हैं, देन सॉल्व पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज लो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई पेपर गलती से हार्ड आ जाता है एंड स्पेशली सीए जैसी एग्जाम में, आई वुड से कि एक पेपर गारंटी हार्ड आएगा। बी प्रिपेयर्ड। दोनों ग्रुप में से एक एक पेपर, कोई ऐसा पेपर होगा जो बहुत डिफिकल्ट आएगा। अगर वो पेपर हार्ड है देन रिमेंबर दैट वो पेपर सबके लिए हार्ड है, और जो पेपर हार्ड होता है उसकी चेकिंग बहुत इजी होती है। तो पैनिक मत हो जाओ डर के, ओ शिट ये भी नहीं आता, ये जितना आता है शांति से टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, कीप अ वेरी कूल एंड अ काम माइंड एंड स्टार्ट राइटिंग। अगर पैनिक करोगे तो जितना आता है वो भी भूल जाओगे और पेपर तो ऑलरेडी डिफिकल्ट है। चेकिंग इजी होगी, सबके लिए डिफिकल्ट है। यू नीड टू फोकस ऑन द पॉइंट्स जो आपको आता है। आई रिमेंबर कि जब मैं सीए बनी थी, मेरे अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। लाइक मुझे आई रिमेंबर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था, और लकीली लाइक वी हैड एमसीक्यूज, बट आई वाज लाइक मैं क्या लिखूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इधर उधर तो देखना नहीं है सबसे पहले, बट जितना आता था आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड मुझे ना डर लग रहा था कि यार भगवान कुछ भी करो बट ऑडिट में फेल मत करना। दूसरे पेपर्स मेरे अच्छे गए थे, बट मैंने कहा 40 भी दे देना बट ऑडिट में पास कर देना। अगर मुझे पता था कि अगर ऑडिट में पास हो जाऊंगी तो मैं ग्रुप क्लियर कर लूंगी, मैं सीए बन जाऊंगी। एंड इतना ज्यादा पैनिक कर रही थी, बट एग्जाम के टाइम आई केप्ट अ वेरी कूल एंड अ काम माइंड। एंड यू वोंट बिलीव, ऑडिट के पेपर में जहाँ पे मुझे लग रहा था कि बस भगवान 40 दे देना, बस कैसे भी करके पास कर देना, उस पेपर में आई गॉट 52 मार्क्स, 52। सो अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो ट्रस्ट मी चेकिंग बहुत ईजी होती है। सो डोंट पैनिक, हार्ड पेपर है, सबके लिए हार्ड है। ऑल्सो अगर इजी पेपर आ जाए तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, बिकॉज मैक्सिमम मिस्टेक्स तभी होती है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, सिली मिस्टेक करके आ जाते हो और फिर याद आता है कि यार शिट सिली मिस्टेक की वजह से 8-10 मार्क्स चले गए। सो प्लीज maintain a very calm mind during your exams. Difficult आए, easy आए, your mind has to be very stable. अगर डर लग रहा है या बहुत खुश हो, take a nice deep breath. Focus on your breathing. 2 deep breaths and then start writing your paper. Also, एग्जाम के टाइम कुछ भी नया मत पढ़ो. Don't study anything जो आपने इतने महीने नहीं पढ़ा है. अगर आपने छोड़ दिया है, अब एग्जाम में आते भले आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, डोंट स्टडी. अगर नया कोई टॉपिक एग्जाम से जस्ट पहले देखोगे, आई कैन बेट यू ऑन दिस, आप देख के डर जाओगे. आप देख के सोचोगे शिट यार ये तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें. नहीं पढ़ा, आपके पास टाइम था, नहीं किया, अब छोड़ दो. जितना भी पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो. एंड वन मोर थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि इतने बड़े सिलेबस को या इतने बड़े चैप्टर को 1.5 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कवर करना है. सो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड स्ट्रैटेजी कि एग्जाम टाइम पे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या देख के जाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए. कितने चैप्टर को एग्जाम के टाइम कितना टाइम देना है, बिकॉज एग्जाम का टाइम यू कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट. यू कैनॉट अफोर्ड कि यार पूरा सब कुछ देख लो, नो. इसलिए आई ऑलवेज टेल हैव समरी नोट्स. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि समरी नोट्स कैसे बनाना है, उसको डेफिनेटली देखना. ऑल्सो ये चीज आपको पता होगी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू इंक्लूड दिस, एंड दैट इज स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू नो द बेस्ट, जो आपको लगता है कि जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो. बिकॉज एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है, दे नीड टू हैव अ गुड इंप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर. इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, स्टार्ट विद इट, ताकि आपकी अच्छी इमेज बनेगी. एंड एग्जामिनर स्टार्टिंग से ही दे चेक द पेपर विद अ गुड माइंडसेट. अगर स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा कचरा लिख दोगे या कुछ ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे जो आता ही नहीं है, देन एग्जामिनर को एक माइंडसेट बन जाता है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपके दिमाग में एक इमेज बना लेता है कि इस बच्चे को कितना आता है. ऑल्सो मार्क्स देके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा ना,
अगर खुद का जो क्वेश्चन चाहते थे वही आ गया एग्जाम में तो बहुत ज्यादा भावुक या इमोशनल मत हो जाना कि पूरा सब कुछ लिख के आए और बाद में देखा कि वो क्वेश्चन 2 मार्क का था। 2 मार्क के लिए जितना पूछा है उतना लिखो, 5 मार्क के लिए जितना पूछा है उतना लिखो। मार्क्स पहले देखो कि कितने मार्क्स का पूछा है, बिकॉज आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सब आता है तो भले क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो भी अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए पूरा 2 पेज लिख के आएंगे। क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जामिनर को बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पेपर को आराम से आपने जो भी कथा कहानी ऐसे लिखा है वो रीड करे। दे विल ओनली लुक फॉर कीवर्ड्स। और अगर आप एग्जामिनर का काम इजी कर देते हो अंडरलाइन करके, अगर आप एग्जामिनर की चेकिंग इजी कर देते हो, उसको वर्ड्स फाइंड करने में ज्यादा टाइम ना लगे, देन एग्जामिनर को भी आपका पेपर चेक करने में मजा आएगा। पैराग्राफ्स में मत लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, हर पॉइंट को नया पॉइंटर बना के लिखो। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम हॉल में आपको करनी है, एंड दैट इज सेल्फ टॉक। जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसे ये माइंडसेट होना चाहिए कि अगर एक बच्चा भी है ना जो ये एग्जाम पास करेगा, इट हैज टू बी मी। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले। से योरसेल्फ कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज एग्जाम हॉल में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस आपको पास करेगा। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की। आई नो कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जो भी आप एग्जाम दो जल्दी से जल्दी पास हो जाओ। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दैट I will clear this exam in this attempt. Let's manifest it for you guys, and I would really want कि जो भी आप एग्जाम दो अच्छे मार्क्स के साथ जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाओ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियोस बनाने में पॉइंट्स क्या क्या बोलने हैं वो सब ध्यान रखने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा, एंड दिस विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियोस। प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिसके एग्जाम्स आ रहे हैं। डोंट बी लाइक मैं क्यों शेयर करूँ, मुझे पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक फॉरवर्ड करोगे, उतना ज़्यादा सबकी हेल्प होगी, सब आगे बढ़ेंगे, सब एग्जाम में पास होंगे। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल। राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।